स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक दैट इज वर्ड एनालॉजी। और वर्ड एनालॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड एंड इट्स एंटोनिम। सो कमिंग टू वर्ड एनालॉजी रेफर्स टू वर्ड कोरिस्पोंडेंस। जब भी हम एनालॉजी की बात करते हैं तो एनालॉजी का मतलब होता है कोरिस्पोंडेंस या कोरिस्पोंडिंग। तो कोरिस्पोंडेंस या कोरिस्पोंडिंग मतलब कि एक वर्ड के कोरिस्पोंडिंग दूसरा वर्ड आया है, तो वो कैसे आया है, उनके बीच में क्या लॉजिक है जिसकी वजह से वर्ड्स जो है वो कोरिस्पोंड करते हैं एक दूसरे को, ये हम समझेंगे पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 अब जो मैं आपको नेक्स्ट समझाने जा रही हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी एनालॉजी टर्म आती है तो उस एनालॉजी टर्म का मतलब होता है 4 एंटिटीज। उस एनालॉजी टर्म का मतलब होता है 4 एंटिटीज और 4 एंटिटीज होती है पेयर में। दैट मीन्स दैट देयर इज अ पेयर ऑफ 2, क्योंकि 4 एंटिटीज है इसे 2 का पेयर बनेगा। अब जब भी ये एनालॉजी आती है, चाहे वो नंबर एनालॉजी हो, चाहे वो वर्ड एनालॉजी हो या वो लेटर एनालॉजी हो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है या ये वाला जो रूल है वो इन तीनों में फॉलो होगा। कहने का मतलब ये है कि एंटिटी 1 होगी, वो एंटिटी 1 कोरिस्पॉन्ड करेगी एंटिटी 2 को। सिमिलरली एक एंटिटी 3 होगी और वो एंटिटी 3 फॉलो करेगी या कोरिस्पॉन्ड करेगी एंटिटी 4 को। तो ऐसे हमारी 4 एंटिटीज होगी, एंटिटी 1, एंटिटी 2, एंटिटी 3 एंड एंटिटी 4। और ये एंटिटी 4 जो है हमारा एक क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में होगा, मतलब कि क्वेश्चन में ये अवेलेबल नहीं होगा, मिसिंग होगा, और हमें फाइंड आउट करनी है एंटिटी नंबर 4। एंटिटी नंबर 4 को फाइंड आउट करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एंटिटी 1 और एंटिटी 2 के बीच में रिलेशनशिप पता हो कि क्या है, या इनके बीच में जो भी पैटर्न है या जो भी प्रिंसिपल है वो हमें पता होना चाहिए। तो एंटिटी 1 और एंटिटी 2 गिवन ही इसलिए होती है ताकि हम एंटिटी 4 को फाइंड आउट कर ले यूजिंग द हेल्प ऑफ एंटिटी 1 एंड एंटिटी 2। अब एंटिटी 1 और एंटिटी 2 में क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। और यही रिलेशनशिप होते हैं हमारे वर्ड एनालॉजी के कॉन्सेप्ट। जैसा कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वर्ड और उनका एंटोनिम, मतलब वर्ड का ऑपोजिट वर्ड क्या है, दैट इज रेफर टू एज एंटोनिम। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही बहुत सारे बाकी कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी फॉलो कीजिए, उनको देखिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि वर्ड एनालॉजी में कौन से कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पढ़ना चाहिए या ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज अभी नहीं है एंड आपको और ज़्यादा ब्रशअप की ज़रूरत है। क्योंकि वर्ड एनालॉजी टॉपिक जो है वो रीजनिंग का टॉपिक कम है और जनरल अवेयरनेस का ज़्यादा टॉपिक है, क्योंकि इनके जो सब टॉपिक्स हैं या इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड द यंग वंस, कंट्री एंड द करेंसीज, सिंगुलर एंड प्लूरल, मेल और फीमेल, वर्कर एंड द वर्किंग प्लेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे। प्लीज़ देखिए उन वीडियोस को ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए और आपको इतना भी अपने आप को आप एनालाइज कर जाओ कि कौन से आपको टॉपिक्स आते हैं और कौन से नहीं आते। अब जैसे अभी हमने बात की है रिलेशन और पैटर्न की, तो यहाँ पर रिलेशनशिप होएगा वर्ड का और वर्ड के कोरिस्पॉन्डिंग उनका जो एंटोनिम है उनका। ये हमारा टॉपिक है आज का, वर्ड और उनके एंटोनिम्स जो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास है फर्स्ट इज डिफीट। डिफीट को कोरिस्पॉन्ड करता है विक्ट्री। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि पीस, तो पीस को क्या कोरिस्पॉन्ड करेगा, डिफीट को कोरिस्पॉन्ड करता है विक्ट्री, तो पीस को क्या कोरिस्पॉन्ड करेगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिफीट और विक्ट्री के बीच में जो भी रिलेशनशिप होएगा हम वो फॉलो करेंगे। डिफीट मतलब हारना और विक्ट्री मतलब जीतना, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स है
एंटोनिम्स है। ऐसे ही अब मुझे पता लग गया एक वर्ड है और एक ये क्या है, एंटोनिम है, और ये उस वर्ड है जिसका वो एंटोनिम है। ऐसे ही हम पीस को देख लेंगे तो पीस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शांति, और पीस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आई कैन से वॉर। जहाँ पीस नहीं होती है वहाँ पे कोई ना कोई वॉर होता है, तो पीस का ऑपोजिट हो गया वॉर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ हेट्रेड, तो हेट्रेड का ऑपोजिट हो गया लव, राइट, या तो प्यार होता है या नफरत होती है। सो बेसिकली दीज आर दी एंटोनिम्स। अगर हमें एंटोनिम्स पता है कि क्या होते हैं, हर वर्ड का एंटोनिम हमें पता है कि क्या कहते हैं उसको, तो ये हमारे लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बट अगर हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इम्पोर्टेंट वर्ड्स के ऊपर, क्योंकि हर वर्ड ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हम ये भी नहीं बता सकते कि कौन सा वर्ड इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। इसके लिए आई सजेस्ट यू टू रीड मोर नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर्स, ताकि आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो और वो आपकी इंग्लिश में भी हेल्प करेगी और रीजनिंग सेक्शन में भी आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी। तो अब हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में हम डिस्कस करेंगे कुछ वर्ड्स और उनके एंटोनिम्स, और उनके बेसिस पे हम थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक पे क्या पैटर्न बन सकता है क्वेश्चंस का। सो लेट्स टेक अ लुक। तो आइए अब हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। उस टेबल के होंगे 2 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम हम डिनोट करेंगे वर्ड को, और सेकंड कॉलम होएगा कि उस वर्ड का ऑपोजिट या उस वर्ड का एंटोनिम क्या होएगा। तो वर्ड और उसका एंटोनिम डिस्कस कर रहे हैं, यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। अब फर्स्ट वर्ड है हमारा क्रिएट। अगर हम कुछ बनाते हैं तो उसका ऑपोजिट होएगा कि हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो क्रिएट का ऑपोजिट हो गया डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट हमारा आ गया फॉर एग्जाम्पल ग्रांट। अगर हमने कुछ चीज़ ग्रांट की है तो उसका ऑपोजिट होएगा कि चीज़ हमने छीन ली है, और छीनने का ऑप्शन वर्ड होता है रिवोक। तो ग्रांट का ऑपोजिट आ गया रिवोक। नेक्स्ट लॉन्ग। लॉन्ग का ऑपोजिट आ जाएगा शॉर्ट। नेक्स्ट वाइड। वाइड का ऑपोजिट आ गया नैरो। नेक्स्ट पीस हमने डिस्कस किया था, पीस का आ सकता है क्योस। क्योस भी हो सकता है और वॉर भी हो सकता है, राइट। तो बेसिकली क्या है, एंटोनिम्स ही है, यहाँ पर हम एंटोनिम्स डिस्कस कर रहे हैं। अब फर्स्ट पैटर्न हमने अभी डिस्कस किया है कि वो एंटिटीज के फॉर्म में आएगा। सेकंड पैटर्न हम स्टेटमेंट के फॉर्म में भी देख सकते हैं इन द क्वेश्चन पेपर। तो वो क्वेश्चन ऐसे होएगा, इफ टाउन इज रिलेटेड टू विलेज, what is urban related to। अगर टाउन जो है वो विलेज को रिलेट कर रहा है तो अर्बन किसको रिलेट करेगा। अगेन ये क्वेश्चन मार्क हो गया। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि टाउन और विलेज के बीच में क्या रिलेशन है। तो मुझे पता लगेगा कि टाउन जो है वो विलेज का ऑपोजिट है, राइट। ऐसे ही अर्बन का एंटोनिम क्या होएगा, आई विल से एंटोनिम ऑफ अर्बन इज रूरल। अर्बन होता है डेवलप्ड सिटी या डेवलप्ड प्लेस, और रूरल होता है जो अभी डेवलप नहीं हुआ, अंडर डेवलपमेंट है वो, सो दैट इज रूरल। तो अर्बन का ऑपोजिट हो गया रूरल। कहने का मतलब ये है कि पैटर्न जो है वर्ड एनालॉजी का वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। पहला पैटर्न हमने डायरेक्ट एंटिटीज के फॉर्म में देखा था। अब है तो 4 एंटिटीज ही, जिसमें से एक एंटिटी मिसिंग है, लेकिन ये आ गया हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस, क्योंकि यहाँ पर है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में। अब थर्ड टाइप का ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ए ऑप्शन है वाइड नैरो, ऑप्शन बी है स्मॉल टाइनी, ऑप्शन सी है काइंड जेंटल,
और ऑप्शन डी है एंगर, रेज। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें फाइंड आउट करना है ऑड वन आउट। तो यहाँ पर अगर आप देखो वाइड और नैरो दिया हुआ है, स्मॉल और टाइनी दिया हुआ है, लेकिन काइंड और जेंटल इन सारे स्ट्रक्चर से बिल्कुल ही चेंज हो गया। और एंगर और रेज मतलब ये 4 जो है देखा जाए तो एक फॉर्म के हैं और ये 4 एक फॉर्म के हैं, पर हमें तो एक ही ऑड वन आउट ढूंढना है। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज है जिसके थ्रू हम ऑड वन आउट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये क्राइटेरिया है ही नहीं कि हमने स्ट्रक्चर वाइज देखना है या यहाँ पर हमें कैरेक्टर वाइज देखना है, ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। वाइड नैरो का ऑपोजिट है। वाइड का मतलब होता है बहुत ही चौड़ा और नैरो का मतलब होता है बहुत ही पतला। स्मॉल और टाइनी सेम ही मतलब होते हैं। काइंड एंड जेंटल ऑल्सो मीन द सेम। और एंगर और रेज का भी सेम मतलब होता है। मतलब बी, सी और डी जो है ये वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, लेकिन वाइड और नैरो जो है वो एंटोनिम है। तो 3 सिनोनिम्स है और एक एंटोनिम है, मतलब एंटोनिम ऑड वन आउट है। तो हमने सिलेक्ट कर दिया कि वाइड और नैरो ऑड वन आउट है। ऐसे ही 3 पैटर्न्स की फॉर्म में वर्ड एनालॉजी आ सकती है। और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बट ये 3 पैटर्न जो है ये एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि इन 3 पैटर्न में से ही जनरली क्वेश्चंस आते हैं। बट कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी कॉन्सेप्ट। वर्ड एनालॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हर कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जनरल टॉपिक्स होते हैं, जनरल नॉलेज के टॉपिक्स होते हैं। अगर जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर हमें इजीली मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक रीजनिंग का कम और जनरल नॉलेज का ज़्यादा है। अब ऐसे से ही और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है अभ्यास पोर्टल पे तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, ताकि आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए रीजनिंग और आपकी जनरल नॉलेज भी साथ के साथ इम्प्रूव होती जाए। एंड रिज़ल्ट जब आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर एनालिटिकल रिपोर्ट आएगी जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स को बताया जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं आपके बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए होती है वीक कॉन्सेप्ट्स में, इन ऑर्डर टू सक्सीड एंड इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन आवर एग्जाम्स। तो हम कंपटीशन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमारे वीक कॉन्सेप्ट्स को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी हम मास्टर बन पाएंगे ऑफ रीजनिंग। So I suggest you to keep learning and keep practicing and do register to the online portal, that is abhyasonline.in.